केदारनाथ आपदा में मौत के बाद हुआ पुनर्जन्म। फिर दूसरे जन्म में केदारनाथ दर्शन करने गए अपने माँ बाप को पहचाना। पुनर्जन्म एक ऐसी धारणा है जिस पर हर कोई भरोसा नहीं करता है। जहाँ तक कि बड़े बड़े वैज्ञानिक भी पूरी तरह से पुनर्जन्म पर भरोसा नहीं करते हैं। कई ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने यह दावा किया है कि हाँ, मनुष्य मर सकता है, दोबारा जन्म लेकर अपने पिछले जन्म की यादों के साथ इस धरती पर आता है, अर्थात पुनर्जन्म होता है। तो वहीं कुछ वैज्ञानिक इस धारणा को गलत बताते हैं। पर देखा जाए तो वैज्ञानिकों की धारणा सही है या गलत, इस बात को यदि हटा दिया जाए तो पहले जिस व्यक्ति के साथ घटनाएं हुई हैं, उसकी बातों पर हम ज्यादा विश्वास कर सकते हैं। मानो या न मानो, परंतु हम सब ने दोबारा जन्म लिया है और इसलिए कभी न कभी आपको यह भी महसूस हुआ होगा कि जो काम आप अभी कर रहे हैं वो शायद आप पहले भी कर चुके हैं। कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसे देखकर लगता है कि यह हमारे साथ पहले भी हो चुका है और यह पुनर्जन्म का ही असर है। आज की घटना शुरू करने से पहले यदि आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। आज की घटना है कुशीनगर में रहने वाले सुरेश की। सुरेश की उम्र 20 वर्ष की थी और वो अपने छोटे भाई पवन के साथ रहता था। बड़े ही कम उम्र में माँ बाप के चले जाने के बाद सुरेश और पवन एक दूसरे के साथी बन बैठे थे। सुरेश पर अपने छोटे भाई पवन की जिम्मेदारी थी और वो अपने भाई की खुशियों का खूब ख्याल रखता था। हमेशा उसकी जरूरतों को देखकर उन्हें पूरा करता था, फिर अपनी कोई इच्छा पूर्ण करता। सुरेश का सपना था कि वह केदारनाथ की यात्रा करे और फिर क्या था, वो अपने छोटे भाई को लेकर केदारनाथ के लिए निकल पड़ा। केदारनाथ पहुंचकर उसे आभास हो रहा था कि जैसे केदारनाथ से उसका कोई पुराना नाता। उसे केदारनाथ जाकर बहुत प्रसन्नता हुई। सुरेश का छोटा भाई भी काफी खुश था। दोनों केदारनाथ में खूब घूमे और जी भरकर मस्तियां की। केदारनाथ में दोनों भाई पूजा करने के बाद जैसे ही बाहर निकले, उनकी मुलाकात एक स्त्री से हुई जो बाबा केदारनाथ के मंदिर के बाहर बैठी हुई थी और शायद अपने पति का इंतजार कर रही थी। स्त्री को काफी प्यास लगी हुई थी और उनके पास पानी न था। जब सुरेश ने देखा उन्हें प्यास लगी है, तब वह अपना पानी उन्हें देने चला गया। वह स्त्री काफी खुश हुई, उसने पानी पी लिया और कहा कि थोड़ी देर मेरे पास ही बैठो बेटा। सुरेश बैठ गया। सुरेश को एक अलग सा एहसास हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे वह इन्हें काफी सालों से जानता है। सुरेश स्त्री से बात करने लगा। काफी देर तक दोनों ने बातें की। स्त्री ने बताया कि उसके पति यहीं पास में खाने और पीने के लिए पानी लेने गए हैं, लेकिन अब तक नहीं आए हैं, इसलिए उन्हें घबराहट हो रही थी। लेकिन अब सुरेश उन्हें मिल गया, तब से उनकी घबराहट भी खत्म हो गई। सुरेश को स्त्री से मिलकर लग रहा था जैसे वह जानता हो कि वह कौन है। कि तभी सुरेश ने उनसे कहा कि क्या आप आराम बाग में रहती हैं? स्त्री यह बात सुनकर चौंक गई। उसने कहा हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? सुरेश ने कहा कि आपका घर पीले रंग का है और आपके पति सरकारी दफ्तर में काम करते हैं। सुरेश की बातें सुनकर स्त्री को लगने लगा जैसे यह कोई बहरूपिया है और उन्हें लूटने आया हुआ है। लेकिन वहीं सुरेश को स्त्री से मिलकर अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद आने लगी। उसने न जाने कितने किस्से स्त्री को बता दिए जो केवल वह स्त्री और उनका बेटा जानता था। थोड़ी देर बाद उस स्त्री के पति वहाँ आए और जैसे ही वो आए, सुरेश उठ खड़ा हुआ और कहने लगा कि आज भी ये गुस्सा ज्यादा करते हैं। स्त्री तुरंत हंस पड़ी। उसने कहा नहीं, 20 साल पहले अपने बेटे को खोने के बाद उनके सारी नाराजगी, उनका सारा गुस्सा खत्म हो गया। अब हम दोनों के अलावा एक दूसरे का कोई नहीं है, तो हम गुस्सा किस पर करेंगे? सुरेश को अपनी बीती सभी बातें याद आने लगी। उसने उन्हें बताया कि पिछले जन्म में वह उनका बेटा था। पिछले जन्म में उसने कई अय्याशियां, कई पैसे उड़ाए हैं, इसलिए इस जन्म में उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ है और उसे जिम्मेदारी उठाकर चलना पड़ रहा है। उसने बताया कि महादेव के इसी मंदिर के बाहर आपदा के वक्त उन्होंने हमें एक दूसरे से अलग कर दिया था और आज इसी मंदिर के बाहर महादेव ने हम दोनों को मिला दिया है। दोनों पति पत्नी को विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्हें उनका बेटा वापस मिल गया है, जिसकी उम्मीद कभी न थी। आज महादेव ने ऐसा चमत्कार उन्हें दिखा दिया है। सुरेश और उनका भाई पवन भी खुश थे क्योंकि अब वे भी यह कह सकते थे कि इस दुनिया में उनका कोई है, वे अकेले नहीं है। इस घटना के बाद सुरेश और पवन आराम बाग जाकर सुरेश के माता पिता के पास ही रहने लगे और उनकी खूब सेवा की। वे लोग भी जीवन में काफी अकेले थे। उन्हें भी अपने 2 बेटे वापस मिल गए। सच में महादेव की कृपा कितनी अपरंपार है। कभी कभी महादेव के चमत्कार कुछ ऐसे होते हैं कि भरोसा ही नहीं होता कि ऐसा संभव है। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।